उठाया है और फिर जो है अपने घरों की तरफ जो है वो लौट गए हैं। तो ये तो हुकूमत का एक अच्छा चले फैसला है कि जाहिर बात है अब जो लोग जो है वो घरों में बैठे हैं, जिनके कारोबार बंद है, और खास तौर पे इस तरह से अगर ऐसे जब तमाम मार्केट्स जो है वो खोल दी गई हैं, तमाम लोग जो है वो बाहर फिर रहे हैं, तो जाहिर है फिर इनके कारोबार के हवाले से भी जो है वो होना चाहिए था। और इसी तरह मवेशी मंडियों के हवाले से भी जो इनकी तादाद में ज्यादा इजाफा जो है वो किया गया है, ये भी एक खुशाइन बात है कि सिर्फ स्पेसिफिक 3-4 जगह पर मंडियां नहीं लगेंगी, बल्कि इन मंडियों को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, हुजम इनका जो है वो छोटा रखा जाएगा। तो बराए मेहरबानी रश जमा के, जैसे पहले 8-8 10-10 लोग जो है वो गाड़ी में जो है वो भर के जा रहे हैं जी जानवर लेने के लिए, ऐसा कोई सिलसिला मत कीजिए। आप अगर खुद से जो है वो अपनी जान के मतलब अपनी जान से प्यार करते हैं, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, तो प्लीज इस कोरोना से अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने घर वालों को सेफ रखने के लिए कोई एक बंदा जाए और जाकर जो है वो जानवर खरीदे और उसकी कुर्बानी जो है वो कर दें, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह के लिए है, खालिस्तन अल्लाह के लिए है। और ये कुर्बानी जो है वो हम हज़रत इब्राहीम की जो एक हमारे सामने मिसाल है, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह की बारगाह में जो है वो ये कुर्बानी जो है वो करते हैं, उनकी मोहब्बत और उनके ईमान का जो जज्बा है वो देखते हुए। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो फरमान है हमें वो पूरा करना ही करना है। ये ईदें, शबरातें, जो कुछ भी है हमारे साथ हैं, और जब तक ज़िंदगी का ये सफ़र जो है वो चल रहा है, सांसें चल रही हैं, इन चीज़ों को जो है वो अदा करते रहना है, क्योंकि ये फ़राइज़ में शामिल हैं। और ईदों का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हमने इनको मनाना है और बात खत्म हो जानी है, ये फ़र्ज़ है। जब छोटी ईद आती है तो जाहिर है कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जो ईद आती है वो रोज़ेदार के लिए खुशी है, और जो बड़ी ईद आती है ये एक कुर्बानी की ईद है जो हमारे पे फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ें रखनी है। सुमेरा मलिक साहिबा जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल जी मौजूद है जी। अच्छा, शायद उनकी कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जो है वो कोशिश ये करते हैं, हम उन्हें कॉल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोबारा से जो है वो कॉल मिल जाती है तो हम राब्ता होता है तो हम दोबारा से उनसे जो है वो बात करते हैं, क्योंकि उनसे हमें थोड़ी सी अपडेट्स लेनी है कि मवेशी मंडियों के हवाले से जो है वो मजीद SOPs जो है वो क्या वाज़िया तौर पर जो है वो किए जाएंगे और किस तरह से जो है वो जानवरों को लाने के लिए और व्यापारियों को किस किस्म की जो है वो फीस वसूली जो है वो नहीं की जाएगी। और इसके अलावा जी उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना SOPs को पर अमल दरामद की जिम्मेदार पुलिस जो है वो होगी, वहाँ पर जो है पुलिस मौजूद होगी। मवेशी मंडियों में पानी और पब्लिक जो टॉयलेट्स हैं, डिसइंफेक्शन स्प्रे वहाँ पर होगा, और लाइव हेल्थ डेस्क कायम किए जाएंगे। NOC का इजलास जो हुआ है, इसमें जो NCOC का जो इजलास हुआ है उसमें जो है वो ये तमाम बातें जो है वो तय पाई गई हैं। तो अगर इसको फॉलो करते हुए ये लोग इसी तरह इसको जो है वो फॉलो करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है जो है वो मामला सेटल जो है वो हो जाएगा। और 48 घंटे में इंतजाम जो है मुकम्मल करने की हिदायत भी जो है वो जारी कर दी गई है, और ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। सुमेरा मलिक साहिबा ने हमें दोबारा से जो है वो ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा। कैसी हैं आप सुमेरा साहिबा? आज तो आपकी कॉल ही नहीं मिल रही है। काफी अच्छा हो गया ना, इस वजह से कनेक्ट नहीं रहे आपके साथ। मोबाइल जी, से कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? हाँ हाँ, सब ठीक है मैडम। अच्छा, ये बताइएगा, मवेशी मंडियों के हवाले से कुछ अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। इसमें SOPs को फॉलो करवाना इतना आसान तो आवाम के लिए नहीं होगा। आप क्या कहेंगी, या आप हमें क्या अपडेट करती हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास हुआ वो पहले इस्लामाबाद में होता था, अब तो पाकिस्तान के हर सूबे के हर कैपिटल में ये होगा। और इसका जो शुरुआत हुई है वो कल लाहौर से हुई है। लाहौर में ये इजलास हुआ जिसमें उस्मान बुज़दार साहब ने भी शिरकत की। इसके अंदर जो मेन जो चीजों को डिस्कस किया गया वो है कोरोना वायरस के हवाले से, इसके अलावा जो ईद के हवाले से जो मवेशी मंडियों के जो इनकाद किया जाएगा, और ईद उल फितर को किस तरह मनाया जाएगा, किस SOPs के साथ मनाया जाएगा। थर्डली जो है मुहर्रम के हवाले से भी डिस्कशन हुई। ये सारी चीजें जो डिस्कशन हुई, इसमें क्या SOPs क्या लाया अमल होगा वो हुआ। मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि इस वक्त भी पंजाब के अंदर हॉटस्पॉट पे काम किया जा रहा है, जहाँ पे कोरोना वायरस के मरीज जरा ज्यादा है, वहाँ उस एरिया को सील किया जा रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पंजाब के अंदर तकरीबन 13 शहरों को हॉटस्पॉट किया गया है, और तकरीबन जो है ये इसी के तहत पूरे, आप ये देखिए पंजाब में कोरोना वायरस का जो एक जोर है वो टूटा है, और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल, हाँ,
और इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि इस वक्त हमारे अब लाहौर का अगर हम देखेंगे तो 7 ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें वेंटिलेटर से 138 में से 110 वेंटिलेटर अभी तक खाली हैं। इसका जी। मतलब ये है कि लोगों ने इस पे एसओपी पे अमल करना शुरू कर दिया है। लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर ये एक खुश आइन बात है। इसका जो खुश आइन क्रेडिट बात है वो पंजाब गवर्नमेंट को भी जाता है। दूसरी ये है कि इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताते चलूं कि इस वक्त पंजाब का जो रेशो है कोरोना वायरस के हवाले से वो 87,000 कुछ है और सिंध का जो है वो 1 लाख समथिंग है। तो अच्छा। कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब जो है वो कदरे बेहतर है दूसरे सूबों से। अच्छा, तो ये भी खबरें आ रही थी सुमेरा साहिबा, आपकी बात को यहाँ पर जरा काटूंगी कि टेस्टिंग किट्स के हवाले से जो है वो आप लोगों ने इसमें कमी कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो है वो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है, और ये जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से जो अफेक्टेड लोग हैं वो इस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं? कुछ ऐसे मसाइल तो नहीं है? डॉक्टर आपको भी पता है कि इन सब चीजों के हवाले से जब लाहौर में पंजाब में सुमेरा साहिबा, थोड़ा सा आपकी आवाज फिर से कहीं चली गई है, जरा दोबारा से। डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है, जी आ रही है। मैं आपको बताते चलूं कि एक वक्त था, आप खुद कहते हैं कि पंजाब के अंदर हॉस्पिटल जो है वो हमारे कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ भरने लग गए थे। उस वक्त जो कैपेसिटी थी, जो हमारे जो चीजें थी, वो एक भयानक सूरत हाल हमने वो भी देखी है। जब पिछली ईद पे जब कोरोना वायरस जो है वो तेजी से स्प्रेड हुआ था, लेकिन बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। लेकिन वो आप टेस्टिंग किसके हवाले से कर रहे हैं? पंजाब अभी भी के पास कैपेसिटी 17,000 समथिंग जो है वो कैपेसिटी वो टेस्टिंग वो कर रहा है। लेकिन हमारे पंजाब से सिंध से भी ज्यादा कैपेसिटी है और इसकी कैपेसिटी मजीद हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है आप देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 16 लाख से भी ज्यादा हम लोग टेस्टिंग कर चुके हैं। मजीद हमारे जो स्ट्रेटेजी है उसको मजीद एक्सपेंड करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोरोना वायरस। साहिबा, मवेशी मंडियों के हवाले से बताइएगा कि वहां पर कितने लोग जो है वो अलाउ किए गए हैं? क्या इस हवाले से कोई फैसला किया गया है कि कितने लोग जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो घर के घर उठकर जो है वो बकरा या गाय लेने के लिए जो है वो जाते हैं, तो इस हवाले से भी कोई एसओपी बनाया गया है? कोई कहा गया है कि इतने लोग जो है वो इस मवेशी मंडी में आ सकते हैं और इतने नहीं आ सकते? पुलिस को तो तैनात आप लोगों ने वहां पे किया है, लेकिन पुलिस को जो अहकाम जारी किए हैं उसमें क्या ये शामिल है या नहीं? देखें, ये जो मवेशी मंडी के हवाले से है, ये आज से काम नहीं हो रहा है। ये पूरा 1 महीने से काम हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो सारे इसके एसओपीज पे वो टीआरओ बना रहे हैं कि हमने किस तरह मवेशी मंडी को शहर के बाहर हमने इनको लगाना है मवेशी मंडी को, और किस किस एसओपीज के तहत लगाना है। और सारे जो हमारा जो अमला है, तहसीलदार से लेकर छोटे से छोटा अमला जो है वो इस सारे कामों में तैनात है कि हमने इसको किस तरह इस लोगों को वबा से बचाना है। किस तरह देखिए, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अब एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। आप एक घर के 10 बंदे खुद चले जाएं तो वो अपनी जिंदगी को खुद को रिस्क में डाल रहे हैं। आप और मैं, हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, हम लोग उनको घरों से निकलने से रोक तो नहीं ना सकते। हम इतना ही कह सकते हैं कि जिन लोगों ने बकरा लेने के लिए जाना है, 10 में से एक काम तो आप लोग कर सकते थे कि बच्चे नॉट अलाउड, वहां लिख के जो है वो लगा दें कि बच्चे जो है वो मवेशी मंडियों में उनकी एंट्रेंस जो है वो मना है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो चीजें हो जाती हैं उसके बाद जो है वो कोई मशवरा या कोई ऐसी चीज होती है, लेकिन बहरहाल मेरा ओपिनियन ये है कि अगर जो है वो बच्चे तो बिल्कुल भी मवेशी मंडियों का रुख ना करें। लोगों को तो हम समझा ही देंगे लेकिन बच्चे नहीं रुकते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से ही ये सख्त जो है वो किस्म का एसओपी जो है वो शामिल किया जाता और ये जो है वो लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है कि बच्चे नहीं जा सकते मवेशी मंडियों में। बच्चे जब घर आ जाएगा जानवर तब उसके साथ जो है वो खेलें या उसकी हिफाजत करें या जो भी करें, लेकिन उससे पहले जो है वो उसको लेने नहीं जाएंगे। क्या कहती हैं? माशाल्लाह हमारे पंजाब की जो अवाम है उन्होंने बहुत अच्छा एक सबूत दिया है जो कोरोना वायरस के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अवाम के अंदर शऊर आ गया है, उनको पता चल गया कि हमने किस किस एसओपीज के तहत हमें अमल करना है। तो इंशाल्लाह इस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन हम हमारी हुकूमत की तरफ से सारी जो हिकमत अमली है वो वाजिया है, उससे हम पूरा कोशिश भी करेंगे ताकि पिछली ईद की निस्बत इस ईद पे इसके जो आउटब्रेक है वो ज्यादा ना हो सके, ताकि इससे मजीद कम हो। अब क्योंकि जिन लोगों ने अपने इलाकों में अपने प्यारों की अपने को कोरोना वायरस में खोया है तो वो अब पेन फील कर रहे हैं। अब हर इलाके में, हर एरिया में कोई ना कोई बंदा कोरोना वायरस की वजह से उनकी अल्लाह को वो प्यारे हुए हैं, तो अब लोगों को वो पेन फील हो रही है। उनको पता है कि ये बहुत
जो जाहिर ये है, वबा है, पेंडेमिक जाहिर है और ये किसी की भी जान ले सकता किसी है। की भी जान ले तो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से लोगों ने एहतियात बरतना जो है वो सो शुरू मेरे कर साहिबा दिया जरा है। ये तो हो गई मवेशी मंडियों की बात, और इसके टाइमिंग्स भी जो है सुबह 6 से शाम 7 बजे तक जो है वो इसके जो है फिक्स कर दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। अब ये जरा थोड़ी सी बात हो जाए, ये शादी हाल मालकान और का जो प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हुआ उसके बाद उनके मामला जो है वो तय भी पा गए। तो ये जो आप सितंबर 1 सितंबर से जो है वो इनसे आपके मामला तय पा गए हैं, इनको जो है वो यकीन दहानी करा दी गई है कि इनके जो है हुकूमत इनके साथ है और प्रॉपर तरीके से इनको अकोमोडेट किया जाएगा। क्या ये वाकई ही 1 सितंबर को जो है वो इनके अपने कारोबार जो है वो खोल सकेंगे, या फिर इनको अभी थोड़ी सी तसल्ली दी गई है? इस हवाले से क्या कहती हैं आप? देखिए अभी सितंबर को अभी आने में मेरे ख्याल में 1.5 सवा महीना जो है वो अभी देर जी है। जाहिर बात है। जब तक जो हमारे हेल्थ के इंडिकेटर हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो हम्म। भी मजीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुअली हमारे जो है वो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो भी कम हो रहे हैं और ये सारी चीजें हैं वो जोर जो है वो पाकिस्तान सही के अंदर वो टूट रहा है। तो सही। मजीद जो है हम होपफुल है कि जब तक सितंबर आएगा तो इसमें इन केसेस में मजीद कमी आएगी। आपने मेरे से पिछले प्रोग्राम में मेरे से आपने बिल्कुल ये तो उसमें मैं आपको बताते चलूं, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब के जी अंदर जुलाई के महीने में तकरीबन 24 लाख के करीब जो है वो पेशेंट होंगे। जी और तो आप अब देखें कि भी माशाल्लाह जो है इस पे काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हुआ है। अभी जी। तो हम 2 लाख की जो फिगर क्रॉस की है। हम दुआ करते हैं कि इससे आगे मजीद ना बढ़े ताकि हमारा जो ये फिगर और दुआ कोरोना तो वायरस ये है है कि इस कोविड-19 की कोई वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो मार्केट में आ जाए। बल्कि सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी वैक्सीन तैयार करने में कामयाब भी हुए हैं, और कुछ हुकूमती ओहदेदारान से जो है वो उनकी मुलाकात भी हुई है। ये खबर भी जो है वो एक निजी चैनल पर जो है वो चली, लेकिन उसके बाद जो है वो ये थोड़ी सी चली और उसके बाद जो है वो बंद हो गई। तो इसमें भी किस हद तक जो है वो सच्चाई है? अगर आपके पास इसकी कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। देखिए मैडम, अभी तो टेस्टिंग हो रही है, हर बंदा चाह रहा है कि हर मुल्क चाह रहा है कि इसका हम कोई ना कोई इलाज हम बना सकें। लेकिन आप देखें कि कोरोना वायरस जो है ये जल्दी खत्म होने वाली वबा नहीं है। जी हर जाहिर मुल्क बात है, कोशिश कर जाहिर रहा बात है, है बिल्कुल और ये हम नहीं कह सकते कि अगर इसकी कोई मेडिसिन आएगी वो एकदम पूरी दुनिया में ये फैल जाएगी और हम भिजवा सकेंगे, ऐसा नहीं है। कोशिश हर बंदा कर रहा है, आपको पता है हमारा मुल्क भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, अच्छा, क्योंकि अमेरिका आप भी कर रहा हुकूमती तर्जुमान है और हुकूमत की तर्जुमानी करती हैं, और हुकूमत के मामला जो भी होते हैं वो आपकी नज़र से गुजरे बगैर जाहिर बात है कि आपने जो है वो मीडिया है। टॉक में जो है वो हिस्सा लेना होता है, आपको पता होता है कि क्या मामला हो रहे हैं। अगर थोड़ा आटा चीनी की जो है वो बात कर ली जाए, ईद आने से पहले पहले इन सब चीज़ों में जो है वो इजाफा हो गया है और आटे की कीमत इतनी बढ़ गई है। 15 रुपए का जो है वो खमीरी रोटी और 15 का नान हो गया, 8 रुपए की सादी रोटी हो गई। एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है बात। एक आम आदमी तो बेचारा गोश्त अफोर्ड जो है वो इस टाइम में कर ही नहीं सकता, हर चीज जो है वो आसमान से बातें कर रही है। फिर आप अगर ये चीनी का 50 किलो का थैला ले लें उसमें भी 100 रुपए जो है उसको महंगा कर दिया गया है। प्याज का रेट डबल हो गया है, अदरक लहसन का रेट डबल हो गया, हरी मिर्चें जो चीजें मतलब के सालन में इस्तेमाल होने वाली हैं वो तमाम चीजें बढ़ा दी गई हैं। इस पे भी कोई कंट्रोल किया जा रहा है? कोई इस पर भी जो है वो आप लोगों ने मामला जो है वो देखे हैं कि ये ईद से पहले पहले जो है इनकी कीमतों को कम किया जाए? कुछ इस पे बात हो रही है या नहीं? हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पूरे माफिया से है वो लड़ रहे हैं। ये महंगाई करने वाला जो है ये भी माफिया है, इससे भी हम लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी आप बात करें कि अब जब भी ईद आती है, ईद से पहले जो है वो ये जो महंगाई माफिया है ये अपने रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुकूमत की जो नुमाइंदे हैं इसमें हमारे अवाम को भी अपना साथ देना पड़ेगा, हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। जो इस किस्म की जो चीजें हैं उनको बाइकआउट करें उनको, तो ताकि उसको हम मीडिया के सामने भी लेके आ सके, लोगों के सामने लेके आ सके कि ये लोग हैं जो महंगाई सुमेरा करते साहिबा, हैं इस लोगों टाइम को। बहुत बड़ा मसला बना हुआ है लोड शेडिंग का। बिजली बहुत से इलाकों में जो है वो नहीं है, बारिश होती है तो बिजली चली जाती है और फिर आने का नाम नहीं लेती है। आटा वैसे यहाँ से गायब हो गया, चीनी वैसे महंगी हो गई, सब्जी वैसे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अब एक आम आदमी को जो फैसिलिटेट किया जा सकता था वो तो इस टाइम जो है वो मामला इतना खराब है कि एक आम इंसान को आप ना भी कुछ कहें या ना भी समझाएं तो भी उसको समझे कि मैं किन हालात से जो है वो गुजर रहा हूँ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कोई इस पे मिल बैठकर जो है वो मामला जो है वो तय करने की कोशिश कीजिए को पंजाब हुकूमत जो है वो इस पे जल्द से जल्द कोई इम्प्लीमेंटेशन करे। जिस तरह मजीद जो है वो अर्जेंट इजलास बुलाए जाते हैं, इस पे भी एक इजलास बुलाया जाए, कमेटी जो है वो कायम की जाए कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटी हो जो प्राइस को जो है वो कंट्रोल करे। जहां पर भी जो है वो महंगाई की जा रही है, आप कह रहे हैं कि ये माफिया है, तो इस माफिया को जो है वो कंट्रोल करें, इसको प्रॉपर तरीके से देखें कि इसको कैसे जो है वो आप इनकी गर्दन तक पहुंच सकते हैं।
देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान पंजाब के अंदर काम कर रही है। इसके इख्तियारात मजीद बढ़ा दिए गए हैं। डीसी को भी, उसी को भी इख्तियारात दे दिए गए हैं ताकि जहां भी देखे उसको फौरन उसका सदेबाप करें। दूसरी आपने बात की आम आदमी के हवाले से, क्या महंगाई जो है, देखिए महंगाई जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है और इंशाल्लाह इसको भी हम कोप अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हम जो सबसे बड़ी चीज है वो हम कोरोना वायरस का जो वबा है हम नहीं, उसको उससे कोप अप ठीक करने है, की वो उस कोशिश वबा से तो आपने करें। निमटना ही निमटना है, लेकिन जो लोगों ने खाना खाना है, जो रोटी खानी है, जो सालन घर में बनना है, वही चीजें अगर एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होंगी तो बंदे भूख से मर जाएंगे। जाहिरी बात है उनके पास अगर इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपने घर में जो है, एक आप अगर सालन या एक हंडिया बनाने लगे तो आपका 500 1000 तो ऐसे खर्च हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। 3 बंदों का घर में खाना जो है 1000 रुपए से कम का जो है वो एक आम आदमी का नहीं बन रहा इस टाइम में। ये मैं आपको बता रही हूँ, एस्टिमेट लगा के बता रही हूँ। तो आप क्या समझती हैं? टमाटर आसमानों से बातें कर रहे हैं, हरी मिर्च का रेट बढ़ चुका है, अदरक लहसुन अरूज पर है, इस टाइम जितनी भी चीजें सालन में इस्तेमाल होती हैं वो तमाम जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस पे तो जल्द इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना। ईद आती है, त्यौहार आती है, दूसरे ममालिक में लोग जो है वो सस्ता कर देते हैं और जो है वो सेल लगा दी जाती है, लोगों को जो है वो रिलीफ फराम किया जाता है। यहाँ पे रमजान आता है, ईद आती है, यहाँ पर जो है वो मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है, यहाँ पर चीजें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, उनके नर्ख में इजाफे कर दिए जाते हैं और हुकूमत जो है वो उसमें जो है वो खामोश नजर आती है। इतनी सारी इंप्लीमेंटेशन करने के बावजूद भी अगर आप इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अच्छी कारकर्दगी रही आपकी कोविड-19 में, लेकिन अगर यहाँ कारकर्दगी थोड़ी सी डाउन हुई तो अवाम की बड़े मामला जो है वो खराब होते हैं और इस पर जो है वो लोगों का बड़ा मिला जुला रुझान और गुस्सा देखने में सामने आ रहा है। देखिए, अवाम जो है, अवाम ने जो पीटीआई को मैंडेट दिया है उस मैंडेट पे हम इंशाल्लाह हर हर काम पे हम पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन आप ये देखें कि इतना पुराना जो बंद है वो 1-2 सालों में खत्म नहीं होता। ये सारे माफिया है, इस कार्टेल है, इसको खत्म करने में ज़ाहिर बात है टाइम लगता है। एकदम से चीजें जो है वो सही नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगर चीजें वो ठीक होंगी। नहीं, आपने खुद कहा कि कोविड-19 में आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही, हाँ, इसी तरह ग्रेजुअली चीजें जो है मतलब वो आप कंट्रोल करने ठीक। में कामयाब हुए ना। आप लोगों ने चीजों को जो है वो देखने की जो है कोशिश की, बहुत ज्यादा चीखो पुकार रही, शुरू में जो है मिसमैनेजमेंट्स नजर आई, सारी चीजें, लेकिन अभी अगर हम हालात देखें तो पिछले हालात से काफी बेहतर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने अच्छी कोशिश की। लेकिन अगर आप महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होते तो अवाम का जो रुझान, एक जो एक इम्पैक्ट बना हुआ है, या अवाम जो आप लोगों पर ट्रस्ट करती है, उस ट्रस्ट को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। अवाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बहुत प्यार करती है और इमरान खान साहब के दिल में एक आम आदमी का, एक मजदूर के लिए बहुत दर्द है, जी जिसकी जी, वजह आम से आदमी वो का ही दर्द हमारे दिल में भी है, इसीलिए तो बात कर रहे हैं आपसे। कि उन्होंने गरीब के लिए सोचा, इतना बड़ा पैकेज दिया है, 156 अरब रुपए का पैकेज गरीब मजदूरों के लिए दिया है ताकि उनको 12,000 रुपए के तो पैकेज दे रहे। आप मुझे बताएं कि इस ममालिक के अंदर जो गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री सुमेरा साहिबा, आप सारे पैकेज बंद करके ना सिर्फ खाने की अशिया सस्ती कर दें, ये अवाम आप ही को वोट देगी। आप मुझसे लिखवा लें, मैं आप ही आपको जो है वो यहाँ पे दस्तखत करके जो है वो देती हूँ। अगर आप आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, एक आम आदमी को खाने की तमाम चीजें जो है वो प्रोवाइड कर दें अच्छे तरीके से, सब्जियां सस्ती कर दें, गोश्त सस्ता कर दें, ये अवाम जो है वो इमरान खान का नाम कभी जुबान से जो है वो हिल जाए तो आप बात कीजिएगा। आप जितने मर्जी पैकेज दे दें अवाम को, इतने पैकेज तो बाद में देखी जाएगी, पहले खाना तो प्रोवाइड हो जाए उनको। पहले जो आम जो खाने की चीजें हैं, जो घर का राशन है, वो तो उनका जो है वो पैसों में आ जाए जो वो कमा रहे हैं, या जो उनका बजट है। ये तो आउट ऑफ बजट हो चुकी है चीजें, यानी आटा ही इतना महंगा हो चुका है, गायब हो चुका है कहीं जगहों से, चीनी गायब हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है, आम आदमी की पहुंच से ये चीजें बाहर होती जा रही हैं। तो तब कोई खान साहब का नाम नहीं लेगा। इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी खराब जा रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी तरफ से मशवरा दीजिए, सीएम साहब को कहिए फौरी इन पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। ये तो बहुत आसान काम है, आप लोगों के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है ये। उस्मान खुदा साहब जो हैं वो दिन रात मेहनत करें, कोशिश करें। उनकी मेहनत और कोशिश से इसी वक्त पंजाब के अंदर जो है वो हमने जो गंदम प्रोक्योर की है वो हमने 40 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमें 40 लाख टन से भी ज्यादा पंजाब के अंदर जो है वो गंदम प्रोक्योर की है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो 7 लाख टन के करीब हम लोगों ने जो है वो गंदम प्रोक्योर की है। तो हम लोग इसमें मजीद हम लोग आप फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने इस पे निगोशिएशन हो चुकी है। पहले हम जो है वो आटा जो है हम 1300 के हिसाब से दे, अब 1475 के हिसाब से हम उनको आटा हम प्रोवाइड करें, जिस तरह से उन्होंने इंश्योर किया कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है पंजाब के अंदर स्पेशली जो है वो आटा की जो तफसील है उसमें हम रुकावट नहीं डालेंगे, जो सरकारी निर्ख है उसके मुताबिक ही पेश दिया जाएगा। आपका फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन जो भी हैं उनसे राब्ता जो है वो हुआ और ये मामला जो है वो तय हो गए।
कि वो इसकी कमी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, बात होगी, आपने जो है वो कह दिया। अब आपने जो बॉल है वो उनकी कोर्ट में फेंक दिया। अब हम उनसे पूछेंगे कि उनके जो मामला क्या है। आप आसिम रजा साहब को जनाब कॉल में लाइए, जो है वो उनसे हम जो है वो पूछेंगे, जो कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, कि आटा गायब हो गया, जबकि उनका तो हुकूमत से जो है वो मामला ये हुआ था कि जी आटा गायब नहीं होगा और आटे की कीमतें जो है वो फिक्स कर दी गई। उसके बावजूद भी आटा जो है वो इतना महंगा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर क्यों सेल हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है, ये तो वही बता सकते हैं। थैंक यू सुमेरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और हमसे जो है वो बात करने के लिए। कुछ भी हो, इस वक्त में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें घर में जो हमारे राशन आता है, जो एक आम आदमी घर में जो खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करता है, हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें सस्ती कर दें, मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। आपको शायद किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आवाम को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बार बार ये सोचने और समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि अवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़े हैं। अवाम खान साहब के साथ उसी सूरत में जो है वो खड़े रह सकते हैं जिस सूरत में महंगाई में कमी होगी, और महंगाई में कमी तब होगी जब महंगाई में कमी की जाएगी। तो इसके लिए फौरी इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो होनी चाहिए। जैसे आप हंगामी इजलास बुलाते हैं, ये भी हंगामी इजलास बुलाने वाली चीज़ है। पहली दफ़ा ऐसा हो कि कोई हुकूमत ईद से पहले सब चीजें इतनी सस्ती कर दे कि आज तक किसी हुकूमत ने यह काम ना किया हो, तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों के दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि कामरान भी हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस आके आपको ज्वाइन करते हैं और फिर जो है वो हम जो हमारी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन है उनसे बात करते हैं कि क्या मामला और हालात हैं और उनकी हुकूमत से जो बात तय हुई थी उस पर पूरे क्यों नहीं उतरे। एक